जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भक्ति काल के भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन तो हम लोग अब बात कर रहे हैं मध्यकाल की, जिसमें हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय जो हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। भारतीय भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ था। कहाँ से भक्ति का आरंभ हुआ था? दक्षिण भारत से। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण नहीं झेलने पड़े। जो विदेशी आक्रमण थे, जो दक्षिण भारत का जो एरिया था, वो एरिया क्या है कि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित था। ज़्यादातर जो आक्रमण हुए थे विदेशी, जो राजा महाराजाओं ने, मुगलों ने जो आक्रमण किए थे, वो कहाँ किए थे? उत्तर भारत में किए थे। क्योंकि वो जो लोग आए थे वो इस एरिया से आए थे। कहाँ से? क्या कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर होते हुए, राजस्थान होते हुए, पंजाब होते हुए, इस तरह इस जगह से वो लोग आए थे, भारत में घुसे थे। लेकिन साउथ के साइड अगर बात करें तो वहाँ पे क्या था कि समंदर था, तो समंदर का रास्ता तब उतना अच्छा नहीं था। लोग समंदर का यूज़ उतना नहीं करते थे क्योंकि उतनी अच्छी नौकाएं तब नहीं हुआ करती थी। फिर है कि दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत के समाज में भी भेदभाव अत्यंत तीव्र रहता है। दक्षिण भारत के आलवार भक्तों ने सर्वप्रथम भक्ति की यह अलख जगाई थी। ये आलवार भक्त संख्या में 12 थे। तो प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत, सबसे पहले ये प्रश्न पूछता है कि भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ। जगह का नाम पूछता है तो भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो दक्षिण भारत से हुआ था। अब पूछता है कि भक्ति आंदोलन का उदय किसने किया या किसके द्वारा हुआ, तो आलवार भक्तों के द्वारा हुआ था। और ये पूछ लेता है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी। तो ये भी याद रखिए कि आलवार भक्तों की संख्या 12 थी। 12 आलवार भक्त थे। इनमें प्रधान थे षटकोप। इनकी रचनाएं हैं दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित है। ये जो षटकोप थे, इनकी जो आलवार भक्त हैं, इनकी रचनाएं दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इनकी भाषा जो थी वो तमिल थी। तदनंतर रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति के मत का प्रतिपादन किया। फिर इसके बाद रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया था। इसके बाद के समय में गुजरात में माध्वाचार्य तथा दक्षिण में ही विष्णु स्वामी तथा निम्बारकाचार्य भक्ति आंदोलन के ध्वजवाहक बने हुए थे। यह भक्ति आंदोलन धीरे धीरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आता गया। उत्तर भारत के समाज की विसंगतियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता उत्तर में अधिक थी। उत्तर भारत का समाज ऊंच नीच तथा जाति पाति के भेद में इतना अधिक उलझा हुआ था कि जीवन दुष्कर हो चला था। उत्तर भारत में क्या अभी भी कहीं कहीं उत्तर भारत में जाति पात को देखने को मिलता है, छुआछूत बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रामानुजाचार्य की ही पीढ़ी में आगे चलकर रामानंद हुए थे। इन्हें यह श्रेय जाता है कि सगुण भक्ति धारा के दोनों मार्ग राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति को इनके शिष्यों ने पुष्ट किए ही, किंतु साथ ही साथ संत काव्य के ध्वजवाहक कबीर भी इनके ही शिष्य थे। तो ये था दोस्तों किस तरह से जो भक्ति आंदोलन है वो हमारे भारत में फैला। अब देखते हैं कि इसके भक्ति आंदोलन के जो मुख्य संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं और उनके आचार्य कौन कौन से हैं। तो पहला जो संप्रदाय है वो है अद्वैत संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं आदि शंकराचार्य। इसका दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद। ये पूछता है प्रश्न में कि अद्वैत संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। इसके अनुसार ब्रह्म एवं जगत में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो असत्य है। फिर है श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इनका दार्शनिक मत था
विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद। इनके अनुसार जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, इस जीव का कल्याण ईश्वर के ही हाथों में है। फिर अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माध्वाचार्य थे। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद कहलाता है। तो ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक मत द्वैतवाद, प्रवर्तक आचार्य माध्वाचार्य हैं। इनके अनुसार जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, दोनों की अवस्थाओं में अंतर है। जीव पराधीन है जबकि ब्रह्म स्वतंत्रता अवस्था में है। फिर है हंस संप्रदाय। इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। सनकादि संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। इसका दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। इस मत की मान्यता के अनुसार ब्रह्म और जीव में पारस्परिक भिन्नता भी है और अभिन्नता भी। फिर है वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। इसका दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। इसके अनुसार माया ईश्वरीय सत्ता की दास है, जीव को आनंद व पीड़ा दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना संप्रदाय प्रवर्तक और इनका दार्शनिक मत, ये कभी कभी मिलान के तौर पे भी पूछ लेता है। फिर अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। इस संप्रदाय का दार्शनिक मत के अनुसार शुद्ध ब्रह्म माया रहित है। फिर है अगला गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदा भेद है। इस मत के अनुसार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ही विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते हैं। तो ये थे दोस्तों प्रमुख संप्रदाय और किस तरह से किस संप्रदाय का क्या मत है, क्या दार्शनिक मत है और उसके आचार्य कौन कौन से हैं। अब देख लेते हैं अन्य प्रमुख भक्ति संप्रदाय। तो एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रवर्तक और उस संप्रदाय के जो प्रधान हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला है सखी संप्रदाय, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक हैं हरिदास। दूसरा है रसिक संप्रदाय, प्रवर्तक हैं अग्रदास। स्वसुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं रामचरण दास। फिर है उद्धति संप्रदाय, सहजानंद। महापुरुषिया संप्रदाय, शंकर देव। रामदासी संप्रदाय, रामदास। तत्सुखी संप्रदाय, प्रवर्तक हैं जीवाराम। और राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। और अंत में है वारकरी संप्रदाय, पुंडलिक इसके प्रवर्तक हैं। तो ये था दोस्तों इसके कुछ अन्य संप्रदाय और उनके प्रवर्तक आचार्य। अब अगर बात करें भक्ति काल के वर्गीकरण की, तो सगुण और निर्गुण दो उसमें बांटा गया है इसको। तो एक बार इसका देख लेते हैं। भक्ति काल बांटा गया है निर्गुण धारा में और सगुण धारा में। फिर इस निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य। जो सगुण धारा है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। अब बात करें संत काव्य की, तो प्रवर्तक आचार्य हैं इसके कबीर। सूफी काव्य में जायसी मतलब प्रधान जो कवि हैं वो हैं जायसी। राम काव्य की बात करें तो प्रधान है तुलसी और कृष्ण काव्य की बात करें तो प्रधान आचार्य हैं सूरदास। तो ये है दोस्तों भक्ति काल का विभाजन, निर्गुण धारा, सगुण धारा। सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य, सूफी काव्य। सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। संत काव्य में कबीर आते हैं, सूफी काव्य में जायसी, राम काव्य में तुलसी और कृष्ण काव्य में सूरदास। वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और वाद। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है अद्वैतवाद, शंकराचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य।
विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रामावत संप्रदाय रामानंद और चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने भक्ति काल के उदय के बारे में देखा। भक्ति काल का जो उदय कहाँ से हुआ, किन भक्तों के द्वारा हुआ, भक्ति काल के जो प्रमुख संप्रदाय थे, अन्य संप्रदाय थे, उनके आचार्य कौन थे, प्रवर्तक कौन थे और उनका जो दार्शनिक मत है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।